देखिए, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं म्यूटेशन। बहुत ध्यान से समझना है इसको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक रहेगा ही, इसके आगे के भी चैप्टर्स में इसका यूज होगा आपको। ठीक है, सुना भी होगा आपने पहले भी, अर्लियर क्लासेस में भी आपने म्यूटेशन का नाम जो है वो सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज म्यूटेशन। अब आपको पता है ऑलरेडी कि अगर हम किसको देखना स्टार्ट करें, डीएनए को देखना स्टार्ट करें। किसको देखना स्टार्ट करें? डीएनए को, है ना। अगर ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ इसको, अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, अगर ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है, होता क्या है इसमें? होता ये है कि डीएनए के पास कुछ स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसेस के सीक्वेंसेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस के सीक्वेंसेस होते हैं इनके पास। ठीक है, ये देखिए, जैसे अगर एडेनिन है तो ये किसके साथ पेयर करेगा? थाइमिन के साथ। साइटोसिन है तो गुआनिन के साथ। एडेनिन है तो एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विद, एडेनिन जो है ये जब भी बाइंड करेगा तो थाइमिन के साथ बाइंड करेगा, डबल बॉन्ड के साथ। और ज्यादा डिटेलिंग जो है वो मैं 6 चैप्टर में पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा आपने इसको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था जब आप क्लास 11th में पढ़ रहे थे। ठीक है, साइटोसिन जब भी बाइंड करेगा तो गुआनिन के साथ बाइंड करेगा। इसको मैं यहाँ पे जब भी सी लिखूंगी तो इसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है? गुआनिन। एडेनिन लिखा मैंने, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा, है ना। साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, है ना। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिखते जाइए। हो गया ये। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इससे हम म्यूटेशन आखिर कैसे समझें। ऐसा क्या तरीका है कि हम यहाँ पे इसके थ्रू म्यूटेशन को समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो ये कि म्यूटेशन का मतलब है सडन चेंज इन डीएनए। हो सकता है अचानक यहाँ से ये नाइट्रोजनस बेसिस गायब हो जाए, मतलब डिलीशन हो जाए इनका। ये ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर कहीं से आके ऐड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एडिशन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है। ठीक है, तो म्यूटेशन में शॉर्टेस्ट डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो म्यूटेशन को सबसे अच्छा आप क्या लिख सकते हैं? सबसे अच्छा आप यही लिख सकते हैं कि म्यूटेशन इज द म्यूटेशन इज द म्यूटेशन इज द sudden change in mutation is the sudden change in DNA, sudden change in DNA। डीएनए में सडन चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। सडन चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको म्यूटेशन बोलते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी क्या है, यहाँ पे मैंने सडन लिखा है, मैंने ग्रेजुअल नहीं लिखा। अगर ग्रेजुअल चेंज होता तो इवोल्यूशन नहीं हो जाता ये, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सडन चेंज लिखा है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन डीएनए। मतलब अचानक से क्या होता है, यहाँ पे डीएनए के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे और करके मैं लिख देती हूँ, और एक और लिख लीजिए यहाँ पे, और करके यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब म्यूटेशन अकर्स, म्यूटेशन अकर्स, म्यूटेशन अकर्स, a mutation occurs when a DNA, when a DNA gene is damaged और जरूरी नहीं कि हमेशा डैमेज हो, है ना।
और चेंज्ड। एक्चुअली तो क्या है, ये चेंज ही है और चेंज्ड। बट अगर नॉर्मल किसी जीन में म्यूटेशन हो गया तो उसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी होते हैं, आगे जाके पढ़ाऊंगी मैं आपको, है ना। A mutation occurs when a DNA gene is damaged or changed in in such a way in such a way as to alter the as to alter the genetic message alter the genetic message genetic मैसेज। पता है मैसेज किसको लिखा जा रहा है यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस जो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ इसको ही मैसेज बोला जाता है ना। कैरीड बाय मैसेज, या फिर जो फीचर ये नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है, कैरीड बाय दैट जीन, कैरीड बाय दैट जीन, है ना, कैरीड बाय दैट जीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, हमें ये बात समझ आई कि सडन चेंज इन डीएनए जो है हम उसको म्यूटेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो एक और आपको यहाँ पे टर्म सुनने को मिलता है, दैट इज, कौन सा टर्म सुनते हैं आप लोग, म्यूटाजन। क्या सुनने को मिलता है आपको, एक अलग से स्पेशल टर्म जो है वो सुनने को मिलेगा, दैट इज MUTA, MUTA GEN, म्यूटाजन, मतलब म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए क्या है ये। तो चाहे तो आप ऐसे लिखिए, सबसे शॉर्टेस्ट वाला पहले लिख लेते हैं, म्यूटेशन म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स, म्यूटेशन कॉजिंग agents are known as mutagens. Mutation causing agents are known as mutagens. एक तो ये लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेजेंस बोलते हैं। जो म्यूटेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से म्यूटेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेजन बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसमें कि म्यूटाजन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, म्यूटाजन mutagen is an mutagen a mutagen is an agent of is an agent or substance or substance that can bring that can that can bring about a bring about a permanent alteration परमानेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि कभी ये हुआ और कभी ये अपने आप नॉर्मल हो गया, ये कैसा होता है, परमानेंट चेंज करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परमानेंट अल्ट्रेशन, परमानेंट अल्ट्रेशन टू द physical composition, to the physical
composition, physical composition of a DNA gene, of a डीएनए जीन है ना, उसके फिजिकल कॉम्पोजिशन को ये चेंज करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे ये भी कंटिन्यूएशन में हम लोग कर सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ अ डीएनए जीन such that the genetic message such that the genetic message is changed। वही बात हुई, कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब डीएनए में कहीं भी किसी भी तरीके से कोई चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, म्यूटेशन बोलते हैं। ये पेज हो जाए तो बताइए मुझे, इसको नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। हो गया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये जो म्यूटेशंस हैं, ये जो क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगी, बस उतना बताऊंगी जिससे आपका नीट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे म्यूटेशन के ना कुछ टाइप देखने वाले हैं। ठीक है, टाइप में एक मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, पहले मैं हेडिंग दे देती हूँ, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, इन टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में क्या है, एक म्यूटेशन है, आपको सुनने को जरूर मिलेगा, ये पूछा जरूर जाता है ना। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज germline, GERMLINE, germline mutation, germline mutations, germline mutations। ठीक है, क्या होता है ये germline mutations, तो इसमें सीखिए। सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद आप इसको लिखते रहिए, है ना। आपको मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया है, मेल है, फीमेल है। मेल है तो मेल गेमेट ये स्पर्म बनाने का काम करेगा, फीमेल है तो फीमेल गेमेट के तौर पे यहाँ पे ओवम फॉर्म होगा, है ना। स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा। स्पर्म जो है ये भी अपने पास 23 क्रोमोसोम कैरी करता है, ओवम भी अपने पास 23 क्रोमोसोम को कैरी करने का काम करती है। ठीक है, अगर ये जो 23 क्रोमोसोम है ना, इन गेमेट्स के क्रोमोसोम में अगर कोई छेड़छाड़ हो जाए तो मतलब जो म्यूटेशन है अगर फिक्स्ड है कि वो किस में हो रहा है, गेमेट में हो रहा है, उसको हम लोग जर्म लाइन म्यूटेशंस बोलते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जर्म लाइन म्यूटेशन इज कंसर्न्ड विथ, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, सोमैटिक सेल, गेमेट सेल, बॉडी सेल, लिवर सेल, किडनी सेल। किसको टिक करना है, गेमेट्स को टिक करना है वहाँ पे। ठीक है, बहुत आसानी से मैंने आपको एक छोटी बात समझाई है। जर्म लाइन म्यूटेशन का मतलब है वैसा म्यूटेशन जो कि गेमेट्स में होता है। गेमेट्स का मतलब मेल गेमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गेमेट इज ओवम। अगर हम ह्यूमन की बात करें यहाँ पे, तो सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि आप कैसे इजीली ये समझ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्म लाइन म्यूटेशंस, है ना। अब इसमें लिख लेते हैं हम लोग, लिखिए जर्म लाइन म्यूटेशंस, जर्म लाइन
म्यूटेशंस, germline mutations, germline mutations occur in gametes, in gametes। ये जब भी होगा तो कहाँ होगा? गेमेट्स में होगा। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे सोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है, दूसरा मैं ऐसे भी लिख देती हूँ, जितने टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं मैं सब कुछ बता देती हूँ। ऐसा भी नहीं कि आपको समझने में दिक्कत आई होगी, सुना आपने, आपको याद हो गया एक बार में, बस इसको ब्रेन में रिटेन करके रखना है एग्जाम तक, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए यहाँ पे सोमैटिक म्यूटेशंस। अब जर्म सेल को छोड़ के हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं उनको हम लोग सोमैटिक सेल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम बोलना चाहते हैं सोमैटिक म्यूटेशंस, सोमैटिक म्यूटेशंस, तो ये जो सोमैटिक म्यूटेशंस है ये बॉडी के अदर सेल में होगा, है ना। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, ज्यादा लेंथी बनाने का कोई फायदा तो है नहीं। सोमैटिक म्यूटेशंस अकर इन सोमैटिक म्यूटेशंस अकर इन अदर बॉडी सेल्स, और सोमैटिक सेल्स भी लिख सकते हैं, अदर बॉडी सेल्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक आगे जाके हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, जिसका एग्जांपल मैं आपको आगे जाके सिकल सेल अनीमिया सिखाऊंगी, है ना। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। एक नाइट्रोजनस बेस को उठा के बाहर फेंक दीजिए या फिर उसमें इन कर दीजिए, उसकी वजह से जो म्यूटेशन होगा उसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। पॉइंट म्यूटेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी किसकी बात आती है, पॉइंट म्यूटेशन की, है ना, उससे बहुत ज्यादा। रीजन ये है कि उसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया, और ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई एग्जामिनर चाहे तो पॉइंट म्यूटेशन पूछना, चाहे वो ना आपसे पूछे सिकल सेल अनीमिया। अगर उनको सिकल सेल अनीमिया पूछना तो ये भी पूछ लेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ सिकल सेल अनीमिया, वहां पे बच्चों को लिखना पड़ता है ये पॉइंट म्यूटेशन। क्या लिखना पड़ता है? पॉइंट म्यूटेशन। लिख लीजिए पॉइंट म्यूटेशन, हो गया यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, इसमें लिख लीजिए एक पॉइंट में मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा, उसकी वजह से जो म्यूटेशन होता है उसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए चेंज इन अ शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा लिखते हैं चेंज इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मतलब ऑपोजिट तो नहीं बोल सकते, अगर एक पॉइंट में हो रहा है तो पॉइंट म्यूटेशन, अगर एक से ज्यादा नाइट्रोजनस बेसेस खिसकेंगे मतलब इन हो या डिलीट हो या ऐड हो कुछ भी हो तो उसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। अब मैं एम मैंने कैपिटल में लिखा है, यहाँ भी वैसे लिख देती हूँ ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। इसमें लिख लीजिए कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, फ्रेम शिफ्ट
mutations, frame shift mutations are additions और deletions, चाहे तो उसमें आप ऐड कीजिए चाहे उसमें से डिलीट कीजिए, है ना, और deletions, additions और deletions of nucleotides that cause मैं समझा रही हूँ इसको, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, that cause a shift in the reading frame, ठीक है। अच्छा, इतना नोट हो जाए तो मुझे बताइए, मैं एक रफ पेज लेके अब इसको समझाने जा रही हूँ। जर्म लाइन म्यूटेशन जो जर्म सेल्स में होगा, जर्म सेल किसको बोलते हैं? गैमेट्स को। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आप भूल सकते हैं, गैमेट्स के विद इन ब्रैकेट वहीं पे मेंशन करना है आपको जर्म सेल्स। गैमेट्स को हम लोग जर्म सेल्स भी बोलते हैं। तो जर्म लाइन म्यूटेशन किसको कहते हैं? जो जर्म सेल्स यानी गैमेट्स में जो म्यूटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म लाइन म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशंस किसको बोलते हैं? तो सोमा सेल्स या सोमैटिक सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बॉडी के जो दूसरे सेल्स हैं उसको हम लोग सोमैटिक सेल बोलते हैं। उसके अंदर अगर कोई म्यूटेशन होता है उसको हम लोग सोमैटिक म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन, जब एक पॉइंट मतलब 1 न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा तो उसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इसकी तो फुल डिटेलिंग ही चलेगी, सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल इसका पॉइंट म्यूटेशन का, अभी तो मैं शॉर्ट में बस आपको समझा रही हूँ। देन क्या है आपके पास? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या है आपके पास? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का ना एक पूरा स्लॉट जो है, चाहे आप उसमें ऐड कर दीजिए चाहे आप उसमें डिलीट कीजिए, बट होता ये है कि इसमें एक पूरा का पूरा फ्रेम क्या होता है? चेंज होता है। कैसे? वो मैं समझाती हूँ आपको। मैंने क्या किया यहाँ पे आपको समझाने के लिए, है ना, ये मैंने डीएनए का स्ट्रैंड जो ऐसे स्ट्रेट बना दिया। अभी अभी मैंने आपको नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग सिखाई है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए टी जी सी सी जी, बाद में पेयर कर लेंगे, है ना, सी ए टी जो भी लिखना है जी। अब जी है तो इसकी पेयरिंग सी से होगी, सी की जी से, ए की टी से, टी की ए से। सामने सामने ही होना चाहिए, ये जो है इसके सामने ही होगा, तो वही इधर हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अब मैं क्या करने जा रही हूँ, सोच समझिएगा। हुआ ये बाय डिफॉल्ट, अगर मैं नंबर दे दूँ, यहाँ पे नंबर का मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अगर मैं नंबरिंग डालना स्टार्ट कर दूँ, ठीक, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक्सीडेंटली या किसी रीजन की वजह से थर्ड और फोर्थ नाइट्रोजनस बेस के बीच में, ठीक है, अगर यहाँ पे आ गया सी जी सी टी, हमें क्या करना पड़ेगा? सोच समझिए, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपके पास अवेलेबल है ये पोर्शन, ये सी जी सी टी यहाँ पे जगह कैसे लेगा उसको समझिएगा। जहां समझ नहीं आया वहां मुझे इंस्टेंटली टोकना है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे रब किया है क्योंकि मुझे इसको ना थर्ड और फोर्थ के बीच में जगह दिलानी है। कैसे जगह लेगा सो समझिएगा। अच्छा, हम ये क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, इतना कॉमन सेंस तो है ना। पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये जो फोर्थ से लेके और सेवेंथ तक जो पोजीशन है इसको मैंने किया इधर, ये देखिए, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैंने बीच में थोड़ा कम स्पेस छोड़ा है, इस वजह से इसको भी इधर शिफ्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपको भी दोनों साइड से करना है, समझाने के लिए बता रही हूँ। कॉपी में आप थोड़ी ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, क्या लिया है हमने? सी जी सी टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे
इसको प्लेस देने जा रहे हैं C G C। बहुत ध्यान से समझना है कैसे ये अपना पोजीशन अक्वायर करके बाद वालों को ये पुश करके धक्का मार के पीछे शिफ्ट कर देगा। समझा रही हूँ मैं, पोजीशन भी चेंज होगा इसका, बहुत ध्यान से समझना है। पहले ही बोला मैंने आपको। वापस बना दीजिए ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है ऐसे इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, अब सिर्फ ऐसा थोड़ी कि एग्जीबिशन के तौर पे हमने यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे उठा दिया, नहीं, पेयरिंग भी बनाइए। सी है तो ये बाइंड करेगा जी के साथ, गुआनिन है तो ये बाइंड करेगा साइटोसिन के साथ, साइटोसिन है तो ये बाइंड करेगा गुआनिन के साथ, थाइमिन है तो ये बाइंड करेगा एडेनिन के साथ। ठीक है, अब क्या फेरबदल हो रहा है तो देखिए। अभी क्या था, फोर्थ पोजीशन की जो रैंकिंग है वो इसको दिया गया था, ये जो है यहाँ पे, समझिए ध्यान से। अब क्या हुआ, ये जो आ गया ना, इसने क्या किया, इसकी जगह को ले लिया। अब फोर्थ पोजीशन ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स्थ ये हो गया, सेवंथ ये हो गया, और ये फोर्थ की बजाय अब एट्थ हो गया, 5 की बजाय अब 9th हो गया, 6 की बजाय अब 10 हो गया, 7 की बजाय अब 11 हो गया। तो आपने देखा होगा कि जब हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझाते हैं तो वहां पे होता क्या है कि आप जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझ रहे हैं, ठीक है, दैट कॉज अ शिफ्ट इन द रीडिंग फ्रेम। जो रीडिंग फ्रेम हमारा अवेलेबल था, जैसे जिस तरीके से हम रीड कर रहे थे वो अचानक से चेंज हो गया। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, ये जो बेस था हमारा यहाँ पे AGCGCAT, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब इसने क्या किया, इसने बोला कि ये जो है यहाँ पे इसने ओवरटेक कर लिया इस पोजीशन को। पहले वाले जो हैं वो तो ठीक है, हम इधर से रीड कर रहे हैं, इनको ये बोलेगा भाई ऐसा है, अपना मैंने यहाँ पे रिजर्वेशन करा लिया है, तुम लोग यहाँ से खिसको। अब इनको ये शिफ्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पूरा एक फ्रेम आया है यहाँ पे, क्या आया है, जो पूरा एक फ्रेम यहाँ पे उठ के आया है, जिसकी वजह से हम लोग इसको किसका नाम दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का नेम दे रहे हैं, है ना। अगर आपको समझ आया तो ठीक है, अगर लगता है ऐसा कि किसी पॉइंट में कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से। ये नहीं कि समझ नहीं आया झूठ मूठ का ऐसे हाँ 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 कर रहे हैं। अगर कहीं डाउट है तो आपको सही में पूछना है। रीजन ये है कि उसके बिना मैं आपको 6 चैप्टर अच्छा नहीं करा पाऊंगी, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी तो फोटोज भी बहुत अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग, देखते हैं हम लोग, कुछ अच्छा मिलता है तो करते हैं उससे। बाकी इसी तरीके से ये क्या करता है, पोजीशन को एक्वायर करने का काम करता है। बहुत सारे डायग्राम्स अवेलेबल है, एक दो नहीं होता, बहुत होते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को समझाने के लिए। पूरा का पूरा फ्रेम ही क्या होगा वहां पे चेंज हो जाता है। देखिए अगर साफ नजर आए तो अच्छी बात है, देखते हैं हम लोग इसको। कई बार तो ऐसा होता है जूम करते हैं तो उसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती। देखिए इससे समझाती हूँ मैं अब आपको। ये आपको पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि जो डीएनए है, जो क्या है डीएनए, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डीएनए के ये बेसिस दिखाए जा रहे हैं। इस डायग्राम में एक चीज मिसिंग है, पता है क्या मिसिंग है, यहाँ पे बीच में ना इसने आरएनए बना के नहीं दिखाया है, सीधा ये जो आरएनए दिखाएगा और उससे जो अमीनो एसिड बनता है उसकी सीक्वेंस पे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो आपको सीक्वेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ऊपर वाली क्या है, यहाँ जो आपको ये दिख रहा है इट्स नॉर्मल कंडीशन। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को ए को बीच में जगह दी जा रही है, इसको यहाँ पे इन किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। क्या हो गया, ये
एडिशन हो गया, और एडिशन में भी कैसा हो गया ये जो म्यूटेशन है, तो आपने जब एडिशन किया तो ये पीछे का जो पूरा का पूरा फ्रेम है ये शिफ्ट हो गया। इसको रीड कुछ और किया जाना था, बट ये अब क्या होगा, जहाँ पे सारे अमीनो एसिड बन रहे थे, आगे जाके आप सीखेंगे हिस्टिडीन 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 हिस्टिडीन, वहां पे शुरू वाले तो ठीक है, ये हिस्टिडीन और हिस्टिडीन बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, थ्रियोनिन सेरीन सेरीन सेरीन, मतलब अमीनो एसिड रातों रात उन्होंने अपना रूप ही बदल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये करेक्ट सीक्वेंस है। सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपको इसमें सीखने को मिलता है दैट इज सिकल सेल अनीमिया, उस केस में भी आप सीखेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि वो, अगर इसको हम मानते हैं कि ये किसी हेल्दी पर्सन का, नॉर्मल बंदे में ऐसा होना चाहिए, आपने क्या किया, उसके पास ये एडिशन करा दिया, एक अमीनो एसिड वहां पे, एक जो यहाँ पे कोड है उसको आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, है ना। तो ऐड करने से क्या होता है, थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करेंगे। तो ये जो यहाँ पे एडिशन हो गया, क्या हो गया, एडिशन जो हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एडिशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल केस मानते हैं तो यहाँ पे हमने जो एक जबरदस्ती का ऐड किया, होता नेचुरली है, बोलने की बात है, ऐड किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर में ये क्या होता है, एक्सीडेंटली, हम बोल ही रहे हैं, डिफाइन ही कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है म्यूटेशन का क्या मतलब समझते हो, म्यूटेशन का साफ सीधा सा यही मतलब है कि डीएनए में रातों रात सडन चेंज, अचानक से, जिसको बोलते नहीं है सडन, अचानक से कोई चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। बस इस म्यूटेशन का साफ सीधा सा छोटा सा यही मतलब है। और बाकी जो चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं वो इसके तरीके हैं, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। ऐड कीजिएगा तब भी होगा, बीच में से आपकी मर्जी, आप कुछ वहां पे डिलीट करना चाहते हैं तब भी होगा। हर कंडीशन में क्या है, म्यूटेशन तो होगा ही होगा। बट म्यूटेशन के क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। और म्यूटेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका, आगे जाके जब मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगी, सारी चीजें समझाने का क्या मतलब है, जब आप 6 चैप्टर में, जब 6 चैप्टर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, जैसे उन्होंने डीएनए सीखा, ठीक है, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन सीखा, ट्रांसलेशन सीखा, ट्रांसक्रिप्शन, सब कुछ जब सीख लिया, उसके बाद क्या होता है, बच्चों को ये समझाना मुझे और आसान हो जाता है। जब वहां पे भी म्यूटेशन आता है तो वहां पे इस चीज को समझना और समझाना दोनों मेरे लिए आसान हो जाता है। मैं वहां पे यही बोलती हूँ, क्योंकि है क्या, आपको मैं वहां पे डीएनए के कोड सिखाऊंगी, हाँ भाई ये डीएनए का कोड है, कैसे इसको रीड करके, किस प्रोसेस के थ्रू कितने एंजाइम लगेंगे तो आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, कैसे आरएनए अपने आप को प्रोसेसिंग के थ्रू फिर क्या करता है, वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग चैप्टर 6 में सीखेंगे, तो फिर वहां पे मुझे समझाना इसको और भी ज्यादा आसान हो जाता है ना। तो ये म्यूटेशन मैंने आपको सिखाया है, ये पेज जो आपके पास अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका रेफरेंस के लिए। मैंने इसको सिर्फ समझाने के लिए आपको यूज किया, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि आपको एग्जाम में जाके बनाना है या फिर कुछ ऐसा है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मैंने ये समझाने के तौर पे यूज किया है, ठीक है। कोई डाउट किसी को म्यूटेशन में, म्यूटेशन में कोई डाउट किसी को, क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ना हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर के पर्पज से बहुत छोटे छोटे और कॉमन से जो डिसऑर्डर्स है ना, ये पेज तो खैर मैं हटा देती हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए रफ पेज है, बाद में देखने पे थोड़ी कुछ समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शिफ्ट करके बताया है, इधर पोर्शन शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, उससे कुछ पता नहीं चलेगा आपको, तो मैं ऐसे ही हटा देती हूँ, ठीक है। रफ पेज था ये मेरे लिए। चलिए अब यहाँ पे ना कुछ हम लोग ना डेली लाइफ से, ठीक है, जो कि मैं आपको बारी बारी से धीरे धीरे करके आगे जाके सारी चीजें पढ़ाने वाली हूँ, तो वो हम लोग यहाँ पे कुछ कॉमन म्यूटेशन के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट करते जाइए। चलिए
कॉमन म्यूटेशन एग्जांपल्स, कॉमन म्यूटेशन, कॉमन म्यूटेशन, कॉमन म्यूटेशन एग्जांपल्स, कॉमन म्यूटेशन एग्जांपल्स। कलर ब्लाइंडनेस सुना है आपने, सबने सुना होगा, बहुत छोटे छोटे कॉमन से एग्जांपल, सबकी डिटेलिंग है, सबकी डिटेलिंग मुझे आपको इसी चैप्टर में करानी है। कलर ब्लाइंडनेस भी मुझे सिखाना है आपको, बट आपने नाम सुना है, बट मैं इसलिए लिख रही हूँ बस, ठीक है। पहला लिखिए यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, ये भी किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है कलर ब्लाइंडनेस। सेकेंड लिखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक सब आपके सिलेबस में है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन क्या है आपके पास, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे हेमोफीलिया, हेमो सब जब आप टर्न करेंगे ना, आप ही के बुक में सारे सिलेबस है, हेमोफीलिया। देन क्या है आपके पास, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, KLINEFELTER क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी पढ़ना है आपको। मतलब कहीं पे थोड़ा भी अगर चेंज आ रहा है ना म्यूटेशन की वजह से, तो कोई ना कोई आगे जाके ये ना एक सीरियस डिसऑर्डर को कॉज करने का काम करता है, ठीक है। एक है आगे मैं आपको बताऊंगी, इसको कैट्स क्राई सिंड्रोम बोला जाता है। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब रोते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कैसे बिल्लियां रोती हैं, वैसी आवाज आती है उनकी, मतलब रोने की।